हिमाचल प्रदेश में लगेगा राष्ट्रपति शासन, अमित शाह तक पहुंची रिपोर्ट। अगले कुछ घंटे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी? कंगाल होकर कैसे बन गया दूसरा पाकिस्तान? हर किसी का ध्यान बंगाल में था। इधर कांग्रेस सरकार ने किया कुछ ऐसा, मच गया हाहाकार। हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है? आर्थिक आपातकाल लगेगा, सीएम सुक्खू इस्तीफा देंगे या फिर शाह का ऑपरेशन लोटस सफल होगा? मोदी पर सवाल उठाने वाले आज बंगाल और हिमाचल की तस्वीर देखकर रो देंगे। पूरे देश को लग रहा था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, लेकिन इधर हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने ऐसा कांड कर दिया है, जिसके बाद मोदी शाह ने बंगाल से पहले हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सोच ली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। खटाखट लोगों के बैंक अकाउंट भरने का दावा करने वाले राहुल गांधी की मशीन लगता है अब हैंग हो गई है। जिस तरह से पाकिस्तान कंगाली में अपने यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा, उसी तरह से हिमाचल के कर्मचारी भी अब सैलरी का इंतजार करें, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस सरकार का खजाना खत्म हो गया है। हालात इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। अमित शाह एक्टिव हो गए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टेबल पर भी रिपोर्ट पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश पर कांग्रेस सरकार में इस वक्त लगभग 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने खटाखट लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डालने का वादा किया था, लेकिन जिस हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां खटाखट छोड़िए, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। 2022 के चुनाव में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। सरकार में आने के बाद इन वादों पर बेतहाशा खर्च किया गया। हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है, लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में चला जाता है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर इस वक्त 94,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले इस वक्त सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं। यही वजह की जनता के बीच जब काम करके चुनाव नहीं जीत पाते तो खटाखट और फटाफट बैंक में मुफ्त का पैसा देने का लालच देते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था, जब कांग्रेस दफ्तरों के बाहर लाइन लगी थी कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था अब उन्हें पैसे दिए जाए। इसी तरह से हिमाचल का चुनाव भी कांग्रेस ने जीता, लेकिन आज हालात देखिए, मुफ्त में सब कुछ बांटकर हिमाचल को आर्थिक संकट में झोंक दिया। जो लोग मोदी और योगी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आज बंगाल और हिमाचल की तस्वीरें देखनी चाहिए। बंगाल में अगर योगी स्टाइल में एक्शन लिया गया होता तो बंगाल की ये हालत नहीं होती, और अगर हिमाचल में भी बीजेपी की तरह ईमानदारी से काम किया गया होता तो कांग्रेस की सरकार में इस तरह की कंगाली नहीं होती। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के पास इस वक्त सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, मोदी सरकार के सामने हिमाचल की सुक्खू सरकार कर्ज के लिए हाथ फैलाए। दूसरा उपाय है कि हिमाचल के लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए, और तीसरा उपाय है कि हिमाचल में आर्थिक आपातकाल लगा दिया जाए। हिमाचल में जिस तरह के अभी हालात हैं, अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो मामला बिगड़ सकता है और आंदोलन और धरने भी शुरू हो जाएंगे। अराजकता न फैले से पहले मोदी सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने दिल्ली शाह के पास अपनी रिपोर्ट भेजी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी बात की गई है, क्योंकि इस वक्त मोदी देश में नहीं है, इसलिए मोदी के आने के बाद हिमाचल में आर्थिक आपातकाल की घोषणा हो सकती है। वैसे सीएम सुक्खू ने कहा है कि 4 और 5 तारीख को सैलरी कर्मचारियों को मिल जाएगी, लेकिन अगर ये सैलरी मिल भी गई तो आगे क्या होगा? अगर कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए ही पैसे नहीं है तो फिर विकास का काम कैसे होगा? और जो सरकार विकास ही नहीं कर सकती तो सत्ता में रहने का क्या मतलब? खबर यह भी मिल रही है कि बीजेपी तख्ता पलट की रणनीति भी बना रही है, और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के संपर्क में विपक्ष के करीब 10 विधायक है। हिमाचल विधानसभा में कुल 67 सीटें हैं, जिसमें 40 कांग्रेस के पास और 25 बीजेपी के पास। अगर 10 विधायक टूटकर बीजेपी में आते हैं तो सुक्खू सरकार अल्पमत में आ जाएगी। क्या हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए?